असल में अभी अभी हम लोग जो पढ़ाई को क्लासेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कार्यक्रम कर रहे, बैठ करके हम लोग कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रोड पे निकले थे। तो उद्देश्य क्या है, जो क्लास की जो पढ़ाई होनी थी, चैप्टर जो पढ़ाया जाना था उसको नहीं पढ़ा करके और पढ़ करके हम लोग जो है कार्यक्रम में बैठे। ये सबसे जरूरी पढ़ाई है और सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ने का जो उद्देश्य है वो यहाँ छिपा है कि हम जब पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, क्या करना चाहिए। काफ़ी सारी चर्चाएं इस बीच में हुई है ना। तो ज़्यादा इस पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें करना चाहिए। गर्मी के दिन चल रहे हैं आजकल, कई जगह जो है सरकार ने सोलर सिस्टम से पानी की व्यवस्था की है। तो आपको पता है नल को खुला छोड़ के चले जाना है कि नहीं जाना। गर्मी के दिन में नल खुला छोड़ के 2-3 घंटा नहीं छोड़ देंगे, ना छोड़ेंगे, आप छोड़ेंगे। पानी को बचाना, नल तोड़ना है, ठीक है। हर कदम पर हमें क्या करना है, पढ़ने का उद्देश्य यही है। हम जो दैनिक जीवन में जीते हैं लाइफ को, डेली टू डे का, इस स्टेप पर हमें क्या करना चाहिए। सुबह हम उठे हैं तो हमें क्या करना, स्कूल से जाने के बाद क्या करना, और स्कूल में क्या करना। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आगे चल के एक जिम्मेदार और जवाबदेह नागरिक बनेंगे, समाज के लिए हम फायदेमंद साबित होंगे। अभी आपको ये तो पता है सर, आपको बता रहे थे कि कुछ चीजें जो है, कुछ चीजें जैसे खनिज संपदा जो है वो हमेशा बाकी नहीं रहेगा, वो लिमिट में है, खर्च होता है। नवीकरणीय जो स्रोत है, जैसे कि आपको संजय सर इसको बता रहे थे कि वो जो है आपको जैसे सोलर सिस्टम है, सौर ऊर्जा, तो वो जब तक सेटिंग्स नहीं बनाया, लेकिन कोयला खत्म हो जाने वाली चीज है। जो कोयला हमें मिलता है तो मोबाइल में लोहा खत्म हो जाने वाली चीज है। जितना हम इस्तेमाल करेंगे, निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा। हमारे जिला में क्या पाया जाता है, कौन सा लोहरदगा किस लिए मशहूर है, बॉक्साइट के लिए। तो बॉक्साइट भी खत्म हो जाएगा एक दिन, होगा कि नहीं होगा। पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्या हम चाहेंगे कि हम लोग सिर्फ गाड़ी में हाय उड़ते रहे, हमारा बाल बच्चा जो है फिर रोड पे आ जाए पैदल कर, चाहेंगे क्या। तो हमें बचाना पड़ेगा। जिसके घर में नई बाइक आ गई, छोटा लोग भी जो है उसको ध्यान साथ एकदम चला के जो है पता नहीं कितना लीटर पेट्रोल फूक देता है बिना हो। कोई तो जानते हैं वो थोड़ा दूर 500 मीटर रुका है तो गाड़ी चला जाता है। खासतौर से नए उम्र के बच्चे गाड़ी चलाना सीख लिए, पेशाब करने गाड़ियां बचना है, इनसे बचना है। इसके कई फायदे हैं। एक तो हम अपने संसाधनों को बचा पाएंगे, दूसरी ये है कि शारीरिक जब क्रियाकलाप होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। समझ में आ रही है बात। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बता पा रहा हूँ कि हमको क्या करना चाहिए। पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम ये शिक्षा ले लें कि हमको पानी नहीं बहाना है, पेट्रोल खर्च नहीं करना है, और एक चीज अधिक से अधिक पौधे लगाना, अधिक से अधिक पौधे लगाने, फूलों के, फलों के, सब्जियों के, जो भी हो, वृक्ष जो है बड़े जो छाया, अभी गर्मी के दिन में छाया की कितनी जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो वनों को काट करके आज का जो दौर है जहाँ जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, हम लोग जंगलों को काट करके घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। नतीजा अभी आपको सर बता रहे थे, सिर्फ 1 मीटर अगर पानी, कुछ दिन पहले हम लोग समंदर गए थे, पूरी गए थे, 1 मीटर पानी ऊपर आया, सारी दुनिया डूब के मर गई। समझ रहे, अगर जो है आधा फीट पानी ऊपर आ गया ना, तो समुद्री किनारे जो बड़े शहर स्थापित थे वो में समंदर किनारे था,
मुंबई जो है समंदर के किनारे बहुत सारे शहर है, फेमस शहर है, सब कुछ है। समझ रहे हैं कैसे पानी बढ़ेगा? आप पढ़िएगा ज्योग्राफी की किताब में और साइंस की किताबों में, जो आपका हीर का जो बर्फ का जो पहाड़ है बहुत तेजी से पिघल रहा है, बहुत तेजी से, चाहे अंटार्कटिका हो, आर्कटिक हो, तो हिमालय हो, बहुत तेजी से बर्फ जो है उनकी परतें पहाड़ की तरफ में पिघल करके वो जो पानी खुल जा रहा है समुद्र में। क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। गर्मी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पौधों को हमने काटा है, और जिस अनुपात में पौधों को काटा है, आपको पता है कि किसी भूभाग पर कितना प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? किसको पता है? बताइए। किसी जमीन कोई एरिया जो है, कोई क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए पर्यावरण के संतुलन के लिए? 33%। 33% भूभाग पर, यानी 1/3 भूभाग पर जंगल होने चाहिए। अब आप ईमानदारी से इस जगह की कल्पना करके बताइए कि कितने जगह में घर है, स्कूल है, खेत है, और कितना छोटा सा जंगल है। जंगल है भी कि नहीं? इधर थोड़ा सा जंगल दिखाई पड़ता है, बाकी तो पूरा सन्नाटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक बच्चा होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को सीखे, जाने और अपने घरों में माँ बाप को भी बताएं। क्यों? सब माँ बाप, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कौन बताएगा उनको? अभी तो बताएंगे। तो उनको ये बताना है, छोटे छोटे भाई बहनों को भी, कि हमें पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल सोच समझ करके करना है। व्यय नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग लगाना है कि हम इसका कितना भी काम करके आ सकते हैं। दुकान साइकिल से भी जाके आ सकते हैं, वहाँ गाड़ी लेकर के जाने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चा तो देखते हैं स्कूल में गाड़ी में चलाते हैं, ठीक है ना? तो जरूरत को देखना है किससे हम सहूलत से काम कर सकते हैं, और इन चीज़ों की जानकारी जो है वो अपने घरों में पास पड़ोस से देने हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और अंतिम बात, प्रदूषण, गंदगी, चाहे विद्यालय परिसर में हो, कक्षा कक्ष में हो, या घरों में हो, या घर के आसपास के वातावरण में हो, इसका ध्यान रखें। अगर एक बच्चा ये सीख ले कि हमें साफ सफाई पर ध्यान देना है, सिर्फ अपने शरीर का नहीं कि गर्मी के दिन आ गया 4 बार नहा लो, ठीक है, और जहाँ पे रह रहे हैं पूरा कचरा का अंबार माना, चाहे हम क्यों साफ करें साफ? जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ कचरा पूरा फैला हुआ है, कागज फाड़ के और फेंक दिए, बढ़ा दिए, चॉकलेट खा के ले आके और डाल दिए सब। तो ये सीखने की चीज़ है। कितने बच्चे आ गए, 15 दिन तो टिका ही देगा कम से कम, कितनों डाले। तो न केवल विद्यालय परिसर की, कक्षा कक्ष की, ऑफिस की, गली की, बल्कि अपने घर और आसपास की सफाई भी हमें देखनी है, करनी, खुद से करनी। इज्जत डाउन हो जाएगा, वैल्यू घट जाएगा साफ सफाई पर, या फिर समाज ये कहेगा कि ये बच्चा है, ये पढ़ा और समझदार बच्चा, पढ़ने के अर्थ को इसने समझा है क्योंकि ये साफ सफाई पर ध्यान देता है। ठीक है, आज अगर पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम ये कसम खा लें, ये प्रतिज्ञा कर लें कि हम अपने घर, अपने कमरे जहाँ हम रहते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, घर की साफ सफाई। अगर बेटा छोटा झाड़ू लगा देगा घर में तो कोई दिक्कत है? भूकंप आ जाएगा ना? नहीं। बजर गिर जाएगा? होगा? नहीं ना होगा ऐसा? तो आज घर जाके झाड़ू कौन लड़का लगाएंगे, ये हम देखेंगे। सब लड़के घर जाके झाड़ू लगाएंगे, अपना रूम में बस मारते हैं। जब सब हाथ खड़ा के सीधा, हाथ टेढ़ा खड़ा होगा, टूटेगा हाथ, इसकी जिम्मेदारी नहीं। हाथ जाकर के सारे लड़के झाड़ू लगाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। अच्छा, झाड़ू लगा देंगे, झाड़ू लगाएंगे तो माँ का मदद हो जाएगा ना, तो माँ बर्तन उठा लेके मारेगी, ऐसा नहीं है। तो घर की सफाई करनी है, इसमें यह नहीं देखना है कि वो बहन है, वो बेटी छोटा है तो वही करेगी, और हमको मदद बेटा है क्या झाड़ू कोई फर्क नहीं है बेटा बेटी में, कोई फर्क है नहीं।
और बेटियां भी ये नहीं करे कि ये काम सिर्फ ऐसा वो लोग का ही है, वही लोग करें, वो लोग करते भी नहीं है, सारा काम वो लोग ही कर देती, बेटियां नहीं करें। तो बेटियों को सहूलत देना है, बेटियों को आराम देना है। पृथ्वी दिवस के दिन हम लोग ये समझते हैं, स्कूल में पृथ्वी दिवस के दिन हम लोग ये समझ लें कि हम दोनों भाई बहन मिल करके अंतिम लाइन पृथ्वी को सुंदर बनाएंगे। पृथ्वी को कैसे? अपने घर को भी सुंदर बनाएंगे, पौधे लगाएंगे, किसी का जन्मदिन, मरण हो, शादी ब्याह का दिन हो, पौधे लगाएंगे खूबसूरत, सुंदर बनेगा कि नहीं बनेगा? सड़क किनारे में पौधे लगाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, पानी देंगे, ठीक है ना? और स्कूल में, ठीक है, तो आज के कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वो यही कि पृथ्वी को रहने लायक बनाना है, सुंदर बनाना है, अपने घर, परिवेश, स्कूल की साफ सफाई करनी है, प्रदूषण का ध्यान रखना है कि हमसे नहीं फैले किसी भी तरह का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण भी, मिट्टी का कटाव भी, है ना? हम लोग किसान हैं, खेतों में काम करते हैं, तो इन चीजों को देखना है, ऐसे पौधे लगाने हैं जो मिट्टी को बांध करके रखे, ठीक है ना? और पानी को व्यर्थ नहीं बहाना है, इतना याद रहेगा। अगर हमने इन सारी चीजों को समझ लिया तो आज का कार्यक्रम सफल हो गया। एक तस्वीर हम देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ सब हरा भरा है, इधर देखिए फल फ्रूट लगाया हुआ है, उधर है कि नहीं है? देखिए पूरा सूख गया, बंजर पड़ गया है कि नहीं? तो ये पौधे जो सूख गए हैं, ये पौधे जहाँ फल नहीं है, जहाँ जिनकी डालियों में पत्ते नहीं है, हम लोग आज ये कसम खाएंगे कि हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि पौधे सूखे नहीं बल्कि नए नए पौधे लगाएंगे और उन पौधों में हरियाली हो, छाया हो दे सके, हमें फल दे सके, ऐसा प्रयास करेंगे। आजकल के पौधे तो 2-3 साल में फल देने लगते, कुछ तो 1 ही साल में देने लगते। तो अभी से लेकर अगर बरसात तक यहाँ मौजूद हर बच्चा क्या कम से कम 5 पौधे लगाएगा? 10 सर। कितने लोग लगाएंगे? 5 पौधे हम लोग को लगाने हैं इस साल और बचाना है। तो अगर यहाँ मौजूद 200 बच्चे, ठीक है, 200 बच्चे अगर 5-5 पौधे एक साल में लगा देंगे तो 1000 पौधा लगेगा, और 10 साल तक लगा देंगे तो 10,000 पौधे, एक जंगल हम लोग बना सकते हैं। हकीकत बात यह है कि बच्चे हों या हम लोग जैसे बड़े, अपनी क्षमता को, अपनी एनर्जी को पहचानते नहीं। जिस दिन हम जान जाएंगे कि हम क्या बदलाव कर सकते हैं तो यकीन मानिए हमारी शुरुआत जो है न केवल दिल्ली तक बल्कि दुनिया तक हो जाएगी, पूरी दुनिया में एक नाम होगा, पहचान होगा, ठीक है? तो आज हम लोग जो है कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। और बीएड की प्रशिक्षु शिक्षिकाओं ने बहुत मेहनत करके ये बनाया है, और क्या कहते हैं, सारे इस तरीके से जो चार्ट पेपर में एक दिन स्कूल से जाने के बाद भी लोगों ने काम किया है, इस तरह से कलाकारी अपनी जो है दिखाया है कि हम पृथ्वी के लिए क्या कर सकते हैं। तो इनको एक बार आपकी तालियों के पीछे आगे करते हैं, मेहनत करती हैं तो इनका ये होना चाहिए, है ना? आगे इनके साथ ये आप अकेले मेहनत नहीं करेंगे, अब इनके साथ में आप लोग भी मेहनत